2022 की सबसे बड़ी जंग के लिए दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। प्रधानमंत्री ने दीप जलाकर कार्यकारिणी की शुरुआत की। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली शामिल। 5 राज्यों के चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन जारी। मीटिंग में 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा। मौजूदा राजनीतिक हालात पर राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा पास। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी सहित 124 सदस्य शामिल हुए। पीएम मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समापन भाषण देंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल। मुरली मनोहर जोशी वर्चुअली जुड़े। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत विश्वगुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 सांगठनिक काम पूरा करने का निर्देश दिया। जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नया इतिहास लिखेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश में 10,40,000 पोलिंग स्टेशन, 25 दिसंबर 2022 तक बूथ बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 80% से ज्यादा बूथ तैयार। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बैठक में बंगाल की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। जेपी नड्डा बोले, बंगाल में बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, दलित पिछड़ों आदिवासियों के बारे में किया गया विकास कार्य। मोदी सरकार ने सिखों के लिए गुरुद्वारे को FCRA ग्रांट को आसान किया। मीटिंग में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। पार्टी और राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं। मोहित कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार। वसूली के खेल का मास्टरमाइंड है कंबोज, वानखेड़े का पार्टनर है कंबोज। नवाब मलिक का मोहित कंबोज पर बड़ा हमला का। आर्यन की किडनैपिंग का कंबोज का प्लान था। कंबोज के रिश्तेदार के जरिए ट्रैप लगाया गया। नवाब मलिक ने कहा, किडनैपिंग और फिरौती का मामला, सेल्फी ने खेल बिगाड़ा। 25 करोड़ की फिरौती का खेल 18 करोड़ में डील हुई। नवाब मलिक ने कहा, आर्यन ने खुद टिकट नहीं ली थी, उसे बुलाया गया था। प्रतीक गाबा और फर्नीचर वाला के बुलाने पर आर्यन गया था। नवाब मलिक का मोहित कंबोज और वानखेड़े पर आरोप। कहा, कब्रिस्तान में वानखेड़े ने कंबोज से मुलाकात की थी। सुनील पाटिल पर नवाब मलिक का खुलासा। कहा, सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता नहीं। मंत्री राणा और अमित शाह के साथ पाटिल की तस्वीर। नवाब मलिक को मोहित कंबोज का जवाब। मोहित ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया। कहा, नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। मोहित कंबोज का बड़ा हमला। कहा, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल से रिश्ता कबूल किया। एनसीपी नेताओं के ड्रग पैडलर से संबंध कबूले। मोहित कंबोज ने कहा, नवाब मलिक ने सुनील पाटिल के साथ रची साजिश। सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे नवाब। मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर बड़ा अटैक। कहा, शाहरुख से वसूली की साजिश हो सकती है। पूछा, ड्रग माफिया चीकू पठान से संबंध पर नवाब चुप। सुनील पाटिल के दोस्त विजय पागरे ने का क्रूज ड्रग्स केस में खुलासा। कहा, ड्रग्स केस में 4 लोग मास्टरमाइंड, गोसावी, भानुशाली, सैम, सुनील पाटिल साजिश में शामिल। पहाड़े ने कहा, क्रूज ड्रग्स केस में 18 करोड़ की डील हुई थी। भानुशाली ने मेरे सामने फोन पर सुनील पाटिल से की बात। पाटिल और भानुशाली में पैसे के लेन देन को लेकर बात। नवाब मलिक के शेयर किए हुए एक नोटिस और ऑडियो टेप पर नया खुलासा। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अफसर की सैम डिसूजा उर्फ सैमुअल डिसूजा से बातचीत का ऑडियो टेप 5 महीने पुराना। एनसीबी सूत्रों का दावा, सैमुअल डिसूजा से बातचीत किसी और मामले से जुड़ी है। एनसीबी ने 23 जून को सैम डिसूजा को नोटिस भेजा था। एनसीबी के सामने डिसूजा की पेशी के बाद हुआ खुलासा। पुलिस का मुखबिर है डिसूजा, फिर सैम डिसूजा एनसीबी का भी मुखबिर बन गया। आर्यन मामले में अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एनसीबी की टीम सोमवार को मुंबई लौटेगी। एसआईटी सोमवार को मुंबई लौटकर शुरू करेगी जांच। प्रभाकर सैल के हलफनामे में दर्ज हर शख्स का बयान होगा दर्ज। मुख्य गवाह प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी ने 5 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम बनाई। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह का बयान, हमने शुरू की जांच, बिना किसी भेदभाव के जांच का दिया भरोसा। नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े। 1.25 करोड़ का मानहानि का केस किया। सोमवार को केस की सुनवाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। पीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट गई थी। कल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%। 5 नवंबर को अपडेट हुए इस सर्वे में मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री समेत दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ा। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6ठे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसलकर 10वीं पोजीशन पर पहुंचे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में सबसे ज्यादा 84% थी। इस साल जून में पीएम की रेटिंग 67% से सुधरकर 70% हुई। यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, बोले यूपी चुनाव में मोदी फैक्टर काम आएगा। मोदी राष्ट्र नेता नहीं विश्व नेता। मध्य प्रदेश के बुधनी में खिलौने महोत्सव की शुरुआत हुई। बच्चों के साथ सीएम शिवराज ने हिस्सा लिया। खिलौना महोत्सव में सीएम ने गाना भी गाया, लोगों ने भी दिया साथ। शिवराज ने कहा, बहुत जल्द बुधनी से खिलौने और की मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी होगी। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर विवाद शुरू हुआ। हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाए जाने से नाराज। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस को धमकी दी। कहा, मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट देंगे। मनीष ग्रोवर ने किसानों को कहा था शराबी और बेरोजगार, जिससे नाराज किसानों ने ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बंधक बनाया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बुलाई किसान संगठन की बैठक। आज हरियाणा के रोहतक में मीटिंग।
किसान नेता चढ़ूनी पंजाब चुनाव से पहले करेंगे नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। चढ़ूनी ने पंजाब के कपूरथला में नई पार्टी बनाकर पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। यूपी के शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन रैली आज। जयंत चौधरी लोगों को करेंगे संबोधित। किसानों के मुद्दे पर वेस्ट यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। पाकिस्तान मरीन्स ने भारतीय मछुआरों पर की फायरिंग, एक मछुआरे की मौत। मनाली खिलाड़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा, लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बीआरओ जवान शहीद हुए, मलबा हटाने के दौरान चपेट में आया। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में सुधार नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर। दिल्ली वालों को आज भी लेनी पड़ेगी जहरीली हवा में सांस, विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली के राजपथ पर विजिबिलिटी काफी कम, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विजय चौक इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंचा, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 के पार, पोल्यूशन की वजह से ही विजिबिलिटी कम, PM 2.5 465 के खतरनाक स्तर पर। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी आबो हवा जहरीली, एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, हवा की रफ्तार में तेजी आने से अगले हफ्ते तक वायु प्रदूषण कम होने के आसार। हर साल 15 लाख लोगों की मौत, 9 साल कम हो रही है जिंदगी। वायु प्रदूषण पर पर्यावरण विशेषज्ञों के चौंकाने वाले दावे। कानपुर और मुरादाबाद में भी हवा जहरीली हुई, बहुत खराब कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। हरियाणा का रोहतक प्रदूषण के मामले में राज्य में नंबर 1, शनिवार को दिन भर गंभीर श्रेणी में रहा AQI। हरियाणा के कैथल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जलती पराली को बुझाया, कहा हमने पराली के प्रबंधन की कर ली है तैयारी। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अभी भी पराली जलाने का सिलसिला जारी, दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। कैथल, लुधियाना, अमृतसर में पराली जलाने की तस्वीरें आ रही हैं सामने। 1 से 2 दिन के अंदर दिल्ली NCR में धुआं पहुंच सकता है। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, आज दिल्ली के कई हिस्सों में पानी सप्लाई पर पड़ सकता है असर। यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने से ही दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी असर, पंपिंग भी प्रभावित। दिल्ली के सोनिया विहार, भागीरथी, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित, अमोनिया से निजात पाने की तैयारी तेज। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों की पानी की सप्लाई पर असर। दिल्ली के सोनिया विहार, भागीरथी, चंद्रावल, ओखला, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी की पंपिंग का काम रुका, दिल्ली जल बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर तैयारियां शुरू, सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू होगा महापर्व। दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारी शुरू, 10 नवंबर को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। महापर्व छठ को लेकर सजने लगे हैं दिल्ली के बाजार, व्यापारियों को उम्मीद 2020 की तरह नहीं होगा हाल। चेन्नई की MMDA कॉलोनी में जलभराव से बिगड़े हालात, मौसम विभाग ने 11 नवंबर तक मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया। चेन्नई के जलभराव इलाकों में CM स्टालिन का दौरा, पेरम्बूर बैरक रोड, ऑटरी ब्रिज और पेड़ी में हालात का लिया जाएगा। गुजरात के खेड़ा में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में भीषण आग, कार, ऑटो रिक्शा समेत 25 गाड़ियां जलकर खाक। पुलिस के मुताबिक पटाखों की वजह से आग लगी, 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया, ट्रक, ऑटो, बाइक राख। मुंबई में हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में कल रात 8:30 बजे लगी जबरदस्त आग, 2 की मौत, 1 घायल, परिवार के 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 15 मंजिल वाली इमारत की 14वीं मंजिल पर आग लगी, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को आग बुझाने की मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने शुरुआती जांच में कहा दिवाली के दिए से भड़की थी आग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,853 नए केसेस, एक दिन में 526 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में अभी भी 1,44,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस, एक दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। केरल में नहीं रुक रहा कोरोना का प्रकोप, 24 घंटे में 6,546 नए मरीज मिले, एक दिन में 50 लोगों की मौत। कानपुर में जीका वायरस का कहर, अब तक 79 जीका वायरस के केस सामने आए, स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही है जांच। यूपी के फर्रुखाबाद की जेल में पथराव और आगजनी, जेल में बंद 32 कैदी घायल हुए। पथराव और आगजनी में 30 पुलिसकर्मी घायल, एसपी ने कहा जेल के हालात अब कंट्रोल में हैं। गुजरात की सुरेंद्रनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में खूंखार अपराधी और उसके बेटे को ढेर किया। पुलिस की टीम हनीफ उर्फ मुन्ना को पकड़ने गई थी, अपराधी और उसके बेटे मदीन ने पुलिस पर किया हमला, जवाबी फायरिंग में मारे गए दोनों बदमाश। बिहार के गया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, डीजे बंद कराने पर थानेदार पर लोगों ने गोली चला दी। बिहार के वैशाली में हैंडपंप से पानी पीने पर 70 साल के बुजुर्ग का मर्डर, हैंडपंप के मालिकों ने पीट पीट कर मौत के घाट जयपुर में जालौर से बीजेपी विधायक रही अमृता मेघवाल पर हमला, बाइक पर सवार युवकों ने गाड़ी पर फेंके बड़े बड़े पत्थर। पत्थरबाजी से अमृता मेघवाल के कान में आई चोट, थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत, पत्थरबाजों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में सिविल हॉस्पिटल से 15 दिन की बच्ची को चुराया गया, 4 घंटे बाद नवजात को महिला वापस लेकर आई। आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया, मानसिक तौर पर परेशान बताई जा रही है आरोपी महिला। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 गांव में फैले करीब 14 एकड़ में गांजे की खेती को किया नष्ट, इस दौरान एएसपी मौजूद रहे। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच पर टिकी भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें, करोड़ों भारतीय इस मैच में अफगानिस्तान की जीत के लिए कर रहे हैं दुआ। अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ होगा, आज हो सकता है फैसला। बगदाद में इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी के आवास पर ड्रोन हमला, बाल बाल बचे प्रधानमंत्री कादिमी। ड्रोन हमले में इराक के प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश नाकाम हुई, ड्रोन हमले में कई घायल।
हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उत दावा के 6 नेता हुए बरी। लाहौर हाईकोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग मामले में बरी किया। कमल हासन की फिल्म विक्रम का टीजर आउट हुआ। फिल्म के मेकर्स ने कमल हासन के 67वें जन्मदिन पर तोहफा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।